तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखें, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक प्रसिद्ध गुरुकुल के पास, जो ज्ञानकुंज के नाम से जाना जाता था, वहाँ के लोग अपनी गहन शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। गुरुकुल के ठीक बीच में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहाँ एक अस्पष्ट दृष्टि लिंग स्थापित था। यह मान्यता थी कि ये दृष्टि लिंग तभी अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान करता था जब कोई छोटे गुरु अपने ज्ञान के अभिमान को त्याग कर विनम्रता और सच्चे हृदय से अपने शिष्यों को सेवाभाव से पढ़ाता था, न कि केवल अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करने के लिए। श्रावण मास में गुरु और शिष्य इस मंदिर में आते थे और ज्ञान तथा अंतर्दृष्टि के लिए प्रार्थना करते थे, यह मानते हुए कि शिवजी की कृपा से ही उन्हें सच्चा बोध प्राप्त होता है। परंतु पिछले कुछ दशकों से ज्ञानकुंज के गुरुओं में केवल अपनी विद्वत्ता और दूसरों पर श्रेष्ठता साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। वे ज्ञान को केवल एक शक्ति मानते थे जिससे वे शिष्यों को प्रभावित कर सकें। हर कोई केवल कितनी पोथियां पढ़ी हैं और कितने शिष्य आकर्षित किए हैं इसका बखान का रता था, जिससे उनके ज्ञान में गहराई और सच्ची करुणा कम हो गई थी। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि भले ही गुरुकुल में कई प्रकांड गुरु थे, पर उनमें सच्ची आध्यात्मिक शांति और शिष्यों के प्रति समर्पण की कमी थी। अस्पष्ट दृष्टि लिंग, जो कभी दिव्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता था, अब पूरी तरह से धुंधला और निष्क्रिय लगने लगा था। उसमें से कोई भी आध्यात्मिक मार्गदर्शन नहीं मिलता था। ज्ञान कुंज में एक अजीब सी आंतरिक अंधता और आध्यात्मिक सूखापन आ गया था। श्रावण मास आया, पर मंदिर में कोई उत्साह नहीं था, क्योंकि कोई भी गुरु उस दृष्टि लिंग से सच्चा बोध प्राप्त नहीं कर पा रहा था। कुछ पुराने और सच्चे शिष्य चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि दृष्टि लिंग का निष्क्रिय होना उनके गुरुओं के भीतर के अभिमान और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। गुरुकुल में गुरु दर्पदेव नाम का एक युवा और अत्यंत बुद्धिमान आचार्य था। उसने कई शास्त्रों में महारत हासिल कर ली थी और उसे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। वह सोचता था कि उसे किसी दैवीय शक्ति या गुरु के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी बुद्धि और व्याख्याएं ही सबसे बड़ी हैं। वो अक्सर उन साधारण शिष्यों का उपहास करता था जो आंतरिक ज्ञान या श्रद्धा की बात करते थे, क्योंकि उसे लगता था कि ये केवल अज्ञानी और कमजोर शिष्यों की बातें हैं। उसका मन शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपनी शैक्षणिक श्रेष्ठता और लोगों की प्रशंसा पर केंद्रित था। श्रावण का महीना आया। अस्पष्ट दृष्टि लिंग धुंधला दिख रहा था और ज्ञानकुंज में बाहरी ज्ञान के बावजूद एक अजीब सी आंतरिक कमजोरी थी। श्रावण के पहले सोमवार की सुबह थी। मंदिर के पास एक टूटी हुई कुटिया में बैठे एक वृद्ध नेत्रहीन संत, जो वर्षों से ज्ञानकुंज के गुरुओं के अहंकार को देख रहे थे, उन्होंने गुरु दर्पदेव को अपने पास बुलाया। दर्पदेव को नेत्रहीन संत पर विश्वास नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि वे क्या ही ज्ञान देंगे, पर संत की आंखों में उसे एक ऐसी अगाध शांति दिखी जिसने उसे रुकने पर मजबूर किया। संत ने शांत स्वर में कहा, दर्पदेव, यह अस्पष्ट दृष्टि लिंग केवल एक पत्थर नहीं है, ये दिव्य दृष्टि का स्रोत है, जिसे केवल बाहरी आंखों से नहीं समझा जा सकता। यह इसलिए निष्क्रिय है क्योंकि तुम्हारे भीतर ज्ञान का अभिमान और विनम्रता के प्रति अविश्वास बढ़ गया है। शिवजी को केवल शास्त्रों से नहीं, बल्कि हृदय की शुद्ध श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न किया जाता है। दृष्टि लिंग तभी फिर से अपनी दिव्य दृष्टि प्रकट करेगा जब तुम अपने भीतर अहंकार और संशयवाद के मैल को हटाकर अज्ञान की विनम्रता अपनाओगे। संत ने दर्पदेव को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें इस अस्पष्ट दृष्टि लिंग को फिर से उसकी दिव्य दृष्टि प्रकट करानी होगी। तुम्हें इसके लिए अपनी तर्क शक्ति या अपने ग्रंथों का उपयोग नहीं करना है, बल्कि अपने भीतर के सबसे बड़े अवरोध का त्याग करना होगा। तुम्हें इसे प्रकट करते समय अपने भीतर के अभिमान, संशयवाद और श्रेष्ठता के भाव को मिटाकर शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ सेवा का भाव लाना होगा। तुम्हें अपने हाथों से केवल विनम्रता और समर्पण के भाव से
प्रतिदिन इस दृष्टि लिंग को स्पर्श करना होगा और अपने गुरुकुल के उन सबसे साधारण और संघर्षरत शिष्यों को बिना किसी स्वार्थ के ज्ञान देना होगा, जिनकी कोई प्रशंसा नहीं करता। मानो तुम स्वयं शिवजी के ही संदेशवाहक हो। ये तुम्हारा सेवा ज्ञान तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का अंधेरा नहीं हटेगा, तुम्हें शिवजी का वास्तविक प्रकाश नहीं मिलेगा। दर्पदेव ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वह कैसे अपने वैज्ञानिक शोध को छोड़कर छोटे पौधों और जीवों की देखभाल कर सकता था, जब उसने जीवन भर केवल बड़ी खोजों पर ध्यान दिया था। पर नेत्रहीन संत की आंखों में उसे एक अजीब सी शक्ति और दृढ़ता दिखी। उसे अपने भीतर एक अज्ञात प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर दृष्टि लिंग सच में अपनी शक्ति प्रकट कर पाया तो शायद मुझे भी कुछ मिलेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने अभिमानी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। गुरु दर्पदेव ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने अभिमानी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। श्रावण के पहले सोमवार की शाम से उसने प्रतिदिन अस्पष्ट दृष्टि लिंग के पास जाना शुरू कर दिया। उसने अपनी पोथियां और शास्त्रार्थ के तर्क छोड़कर मंदिर के शांत कोने में मौन साधना शुरू की। वह गुरुकुल के उन साधारण और संघर्षरत शिष्यों के पास जाता, जिनके पास ज्ञान की कमी थी या जो समझने में धीमी गति के थे। वो उन्हें धैर्य से पढ़ाता, उनकी शंकाओं का समाधान करता, बिना अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन किए या उन्हें नीचा दिखाए। यह एक अभूतपूर्व कार्य था। एक गुरु जिसने जीवन भर केवल अपनी प्रशंसा सुनी थी, वह अब विनम्रता से उन लोगों की सेवा कर रहा था जिन्हें वह कभी अज्ञानी मानता था। उसे यह बहुत कठिन लगा। उसका मन हर पल उसे अपनी श्रेष्ठता का बखान करने के लिए कहता और उसे लगता था कि वह अपना कीमती समय बर्बाद कर रहा है। उसे एहसास हुआ कि जो ज्ञान उसे कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत लगता था, वही अब उसे विनम्रता और सच्ची करुणा सिखा रही थी। उसका अभिमान ही उसके भीतर अशांति का कारण था। धीरे धीरे जैसे जैसे दर्पदेव हर दिन निस्वार्थ भाव से उन साधारण शिष्यों की सेवा करता गया, उन्हें सहारा देता, उनके ज्ञान की प्यास बुझाता, उनसे प्रेम से बात करता, उसे केवल शारीरिक प्रयास ही नहीं बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर सुबह जब वह दृष्टि लिंग को छूता और शिवजी का स्मरण करता, तो उसे अपने भीतर के अहंकार और दिखावे को शांत करना पड़ता था। उसका ध्यान अब केवल अपने ज्ञान पर नहीं, बल्कि प्रत्येक शिष्य की सीखने की क्षमता और ज्ञान की दिव्यता पर केंद्रित हो गया था। ये पढ़ाना केवल जानकारी देना नहीं था, यह उसके आत्मा का शुद्धिकरण बन रहा था, शिवजी को अर्पित एक तपस्या। वह अब किसी को कुछ साबित करने के लिए ये सब नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने विश्वास के भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था, जिसे उसने कभी नकार दिया था। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। अस्पष्ट दृष्टि लिंग अभी भी पूरी तरह से अपनी दिव्य दृष्टि प्रकट नहीं कर रहा था और ज्ञान कुंज में निराशा गहरी थी। दर्पदेव लगभग थककर चूर हो चुका था। उसके शरीर में ऊर्जा कम थी, पर उसके मन में एक अद्भुत शांति थी जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। एक शाम जब वह दृष्टि ली आगा पर काम कर रहा था, तो उसने देखा कि गुरुकुल के बाहर एक नन्हा पक्षी, जो उड़ने में असमर्थ था, जमीन पर पड़ा छटपटा रहा था। उस निरीह जीव की परेशानी को देखते ही दर्पदेव के भीतर एक असीम करुणा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं इस छोटे से प्राणी के रूप में उसे संदेश दे रहे हैं कि सच्चा ज्ञान केवल शास्त्रों में नहीं, बल्कि हर जीव के दुख को समझने और उसे सहारा देने में है। उसने अपनी अंतिम शक्ति से उस पक्षी को धीरे से उठाया, उसे पानी पिलाया और सुरक्षित स्थान पर रखा। इस बार किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। दर्पदेव अब भीतर से शांत, विनम्र और सच्चे प्रेम से प्रकाशित अस्पष्ट दृष्टि लिंग के सामने खड़ा था। उसने धीरे से अपने हाथ जोड़े और अपनी आत्मा से निकली शुद्ध श्रद्धा को शिवजी को अर्पित किया। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, न ही कोई विशेष प्रवचन दिया। उसने बस अपने हृदय के भाव बड़ी ही तरह से
उस अटूट आंतरिक विश्वास और निस्वार्थ भक्ति की भावना को प्रवाहित करने का प्रयास किया जो उसने अपने तप और सेवा से अर्जित किया था। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अस्पष्ट दृष्टि लिंग, जो दशकों से निष्क्रिय और नीरस था, अचानक एक तीव्र चमकीले प्रकाश से जगमगा उठा। उसकी आकृति पूरी तरह से स्पष्ट और अत्यंत सजीव दिखाई देने लगी, मानो उसमें ब्रह्मांड का सारा ज्ञान समाहित हो गया हो। उसकी आभा इतनी विशाल और तेजस्वी थी कि उसने पूरे मंदिर को ही नहीं बल्कि पूरे ज्ञानकुंज को प्रकाशित कर दिया। मंदिर में फैला अहंकार और निराशा का माहौल तुरंत एक गहन शांति और आनंद में बदल गया। सबसे हैरान करने वाली बात ये हुई कि गुरुकुल के सभी शिष्यों को अपने भीतर एक नई सच्ची अंतर्दृष्टि मिल गई और वे अब ज्ञान को विनम्रता और सेवा के साथ ग्रहण करने लगे। ज्ञान कुंज में फैली अशांति तुरंत विश्वास, प्रेम और सामूहिक सद्भाव में बदल गई। गुरुकुल के लोग और शिष्य, जो उस अद्भुत प्रकाश और दृष्टि लिंग की नई भव्यता से आकर्षित होकर मंदिर की ओर दौड़े, वे अस्पष्ट दृष्टि लिंग को पूरी तरह से प्रकाशित और तेजस्वी देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने दर्पादेव को विनम्रता से दृष्टि लिंग के सामने खड़े देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य शांति और करुणा थी जो पहले कभी नहीं थी। उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि दर्पादेव के भीतर के अहंकार त्याग और अटूट निस्वार्थ सेवा का प्रतिबिंब था, जिसने गुरुकुल को सत्य के उजाले से भर दिया था। ज्ञानकुंज वास्तव में सच्ची शिक्षा, विनम्रता और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का स्थान बन गया था। दर्पदेव, जो कभी अहंकारी और अपनी विद्वत्ता में लीन रहने वाला माना जाता था, अब ज्ञानकुंज के लिए एक प्रेरणा और सच्चा गुरु बन गया। उसने गुरुओं और शिष्यों को सिखाया कि सच्चा ज्ञान केवल शास्त्रों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की विनम्रता, निस्वार्थ प्रेम और सभी की सेवा में मिलता है। अस्पष्ट दृष्टि लिंग अब केवल मंदिर का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक निरंतर याद दिलाता था कि सच्ची भक्ति और आत्मा का समर्पण ही सबसे बड़ा प्रकाश है और वही हमें शिवजी के वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।